Hello everyone. Today we start next topic in chapter diversity in living organism. लास्ट लेक्चर में हमने मॉलस्का के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। जितने भी एनिमल्स हैं उनको टू पार्ट्स में बांटा है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो हम नॉन कॉर्डेटा के पढ़ रहे थे मॉलस्का। उसके बाद लास्ट जो रह गया है वो है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? स्किन इज कवर्ड विद स्पाइनी हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट से इसकी कवर्ड होती है। ऑल इकाइनोडर्मेटा आर मैराइन एनिमल्स एंड ऑल आर फ्री लिविंग। मैराइन एनिमल्स होते हैं, वाटर में रहने वाले, और ये फ्री क्या करते हैं? लिविंग करते हैं। बॉडी इज ट्राइप्लोब्लास्टिक। ट्राइप्लोब्लास्टिक का बताया था 3 लेयर्स होती है, आपको पीछे भी बता चुके हैं। बॉडी कैविटी इज मॉडिफाइड इनटू ए यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम विथ ट्यूब फिट्स विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड लोकोमिनेशन। इसमें ट्यूब लाइक फिट स्ट्रक्चर होता है, मॉडिफाइड होता है, जो रेस्पिरेशन में और लोकोमिनेशन में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। जितने भी इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनमें रीजनरेशन की ग्रेट पावर होती है। रीजनरेशन की ग्रेट पावर का मतलब कि यदि इनके बॉडी के किसी भी पार्ट को हम काट कर अलग कर दें तो वापस वो पार्ट क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है। जैसे इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है स्टारफिश। स्टारफिश की 5 जो होती हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है स्टारफिश का। इसकी कितनी आर्म्स होती हैं? 5 आर्म्स होती हैं। यदि इनमें से आप किसी भी एक आर्म को कट कर दें या 2 को कर दें तो वो वापस क्या हो जाती हैं? रीजनरेट हो जाती हैं। कभी कभी यदि आप 5 को ही यदि आप काट कर अलग कर दें तो वो भी क्या हो जाती है? रीजनरेट हो जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टर वो यही है कि ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। इसके एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी अर्चिन एक्सेट्रा। तो आपको डायग्राम अपनी बुक में से बनाने हैं। तो ये नॉन कॉर्डेटा के हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो चालू हो रहा है वो कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कौन कौन से फीचर्स होते हैं कि कौन कौन से फीचर्स के कारण इनको कॉर्डेटा में रखा गया है। तो यहाँ पर हम कॉर्डेटा के पहले फीचर्स पढ़ेंगे, फिर इसके सब्जेक्ट जो फाइलम है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आपको कॉर्डेटा के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड क्या होती है? नोटोकार्ड इज़ ए लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? रोड लाइक स्ट्रक्चर है विच डेवलप बिटवीन डॉर्सल नर्वस सिस्टम इन फंक्शन एज ए सपोर्ट स्ट्रक्चर। ये पीछे जो आपकी नोटोकार्ड जा रही है जिसको हम रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, जो उनको क्या कहती है? बॉडी को क्या करती है? सपोर्ट करती है। दैट प्रोवाइड पॉइंट फॉर अटैचमेंट टू मसल्स। ये वो पॉइंट है जो मसल्स से क्या बनाता है? अटैचमेंट करता है, यानी मसल्स के साथ में जुड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो कॉर्डेटा का। इट अक्योर अबव द नोटोकार्ड। ये किसके अबव होती है? नोटोकार्ड के अबव होती है। इन हायर कॉर्डेटा इट गेट मॉडिफाइड इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जितने भी हाई कॉर्डेटा, जैसे ह्यूमन किस में आया है? हाई कॉर्डेटा, और उसको किस में रखा गया है? मैमल्स में रखा गया है। उसमें ये किस में मॉडिफाइड हो जाती है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है फेरिंगल गिल स्लेट्स कि दे आर पेयर्ड रेस्पिरेटिव स्ट्रक्चर। तो जैसे फिशेस वगैरह जो आएंगी, फिश है वो किसके अंदर है? उसमें पेयर्स के रूप में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड गिल पाउचेस, जिनको हम क्या कहते हैं? गिल पाउचेस कहते हैं। रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ इन फिशेस एंड लार्वल स्टेज ऑफ एम्फीबियंस। ये किस में किसके अंदर फंक्शन करती हैं रेस्पिरेशन का? एक तो फिश, जितने भी फिशेज हैं उनमें, और लार्वल स्टेज जो होती है एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस में जैसे आपके फ्रॉग आता है। एम्फीबियंस हम किसको कहते हैं? जो लैंड पे और वाटर पर दोनों पे रह सकते हैं। तो पहले जो फ्रॉग है उसमें पहले एग आएगा। एग के बाद में कौन सी स्टेज आती है? लार्वा स्टेज आती है, जिसको हम टेडपोल भी कहते हैं। तो उस समय जो फंक्शन करते हैं, जो रेस्पिरेशन का फंक्शन है, वो कौन करते हैं? गिल्स करते हैं। इसके बाद में पोस्ट एनल टेल। इट इज़ द फाउंड इन द मोस्ट कॉर्डेटा। फॉर जितने भी मोस्ट कॉर्डेटा है उसमें सब में पाई जाती है, जिनका फंक्शन है बैलेंसिंग, प्रोटेक्शन ऑफ जेंटल एंड एनल रीजन। उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है जेंटल और एनल रीजन को। तो ये आज हमने फाइलम जो कॉर्डेटा हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो फाइलम कॉर्डेटा के जितने भी हैं, इसके बाद में जो इसका सब्जेक्ट फाइलम है प्रोकॉर्डेटा।
उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो उसमें क्लासिफिकेशन में किस किस का आएगा, जैसे हम पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेप्टिलिया, फिर एवीज और लास्ट में क्या होता है मैमल्स। ह्यूमन सबसे जो कॉर्डेटा है जिसमें फंक्शन होता है, जिसके अंदर जो कॉर्डेटा है मॉडिफाइड जो होते हैं, जो जितने भी हायर जो कॉर्डेटा है, जो मैमल है वो किसके अंदर आता है, हायर कॉर्डेटा में, और ह्यूमन को किस में रखा गया है, मैमल में रखा गया है। तो उनके अंदर जो फंक्शन है उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आज आपको अपनी होमवर्क कॉपी में पहले तो जो इक्वाइनोडर्मेटा उसके कैरेक्टर्स हैं उनको करना है, और कम से कम आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। और उसके बाद में कॉर्डेटा के, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, कॉर्डेटा के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिससे उनको कॉर्डेटा में रखा गया है। तो पहला नोटोकार्ड, डॉर्सल होर्न, नर्व कॉर्ड, फेरेंगल, गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल, ये 4 जितने भी कैरेक्टर बताएं इनको आपकी अपना कॉपी में करना है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है मैं उसमें हम इसका जो सब्जेक्ट फाइलम है, फाइलम तो क्या है कॉर्डेटा, और सब फाइलम कौन सा पढ़ेंगे हम, प्रोटो कॉर्डेटा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।